बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नीतिरामुनिसत्तमा तत्रासेनापतिर्नस्य विष्णो वीर्याणि संसना। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत प्रश्न किया, आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कैसे कर गए, जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण कथा भव रोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथी का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक है तो बहुत बढ़िया, पर मुँहे बहुत कड़वा कर देती है। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक। दो गोली 2 घंटे में चूसते जाओ, मुँह मीठा हो जाएगा और बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही कृष्ण कथा की जो औषधि है वह भव रोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञान में ज्ञानाभिमान का डर है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। ओम निवृत्तर्षे रूप गीयमानाद भवो कदाच श्रोत्रमनोविरामात् का उत्तम श्लोक गुणानवादात् पुमान व्रजेत विनापसुनात्। ये दवा भी कोई ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं बनाई, परम निवृत्ति परायण परमहंसाचार्य सुखदेव जी के द्वारा बनी मीठी दवा है। सुनने में तो बड़ी मीठी और जन्म मरण रूपी भव रूप को मिटाने की दवा है। ऐसी मीठी दवा को भला कौन पीना नहीं चाहेगा। जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है, मीठी दवा भी संतों ने बना दी। और फिर भी इस औषधि का पान करें। मेरी दृष्टि में तो सबसे बड़ा आत्मघाती है जो इस औषधि का, भागवत रूपी औषधि का पान नहीं करते। मेरी दृष्टि में तो वह सबसे आत्मघाती है। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा
मात्र है, इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठाकर कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थीं। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी नौका में मेरे पितामहों को बैठाकर ऐसे पार लगा दिया जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रता धाति रथेस्ते मेंगिले दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन वत्सपदं स्म यद्बलवः। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है? परीक्षित बोले, महाराज, उनकी ही कृपा से आज आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले मैं तो मर चुका था। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मात्र गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े दौड़े आए, माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। द्रोण्यस्त्र विलोष्टमिदं मदंगं संतानवीर्यं कुरु पाण्डवानां जुगोपि कुक्षिं गतयात चक्रो मातोश्च मे या शरणं गताया। ध्यान दें, प्रथम स्कंद में जब चर्चा कर रहे थे श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की तो उन्होंने कहा गदा लेकर भगवान गए। संत समाधान करते हैं कि लेकर तो गदा ही गए थे, पर भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को लगा जैसे सुदर्शन चक्र नाच रहा है। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान वह मेरे जीवनदाता हैं और जीवनदाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में हैं, कहाँ तक आपसे पूछूं। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है, पर जिसके नाम में ही दो माँ हो, जैसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। श्री ताऊ जी महाराज देवकी के सप्तम पुत्र और रोहिणी मैया के बेटा भी थे। एक ताऊ जी दो माताओं के बेटा कैसे हो गए? देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता ना करना। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रभावित हो रहे हैं, यह चरितामृत को पान करने के बाद भूख प्यास का पता ही नहीं चलता है। नैसाति दुस्सहा छुन्वां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तो त्वन्मुखा भोज च्युतं हरि कथामृतं। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 कल्याण होता है, 3 का कल्याण होता है। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, भगवान के चरित्रों में के बारे में जो प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता का तथा एक पूछ रहा है दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की।